अरे मम्मी, क्या कर रही हो? अरे बेटा, तू अचानक से, तूने मुझे बताया नहीं तू आ रही है। मम्मी, मैंने तो पहले ही बता दिया था भाभी को कि भाभी आज मैं आऊंगी। भाभी ने बताया नहीं आपको? अरे तूने बताया भी तो किसको? अपनी भाभी को। वो बड़ा बताएगी मुझे कि तू आ रही है। अच्छा, क्या पता भाभी भूल गई हो। रुको, मैं भाभी से ना पूछ कर आती हूँ। भाभी। अरे दीदी, आप आ गए? हाँ। भाभी, आपने मम्मी को नहीं बताया था कि मैं आ जाऊंगी? अरे दीदी, वो मैं नहीं बता पाई। आप छोड़ो ये सब बातें, आओ बैठो ना। अरे नहीं भाभी, मैं ना बाहर मम्मी के पास बैठी हूँ, अभी तो आई हूँ मैं। आप भी बाहर ही आ जाओ, मैं आप ही को बुलाने आई थी। यहीं बैठ जाते तो अच्छा होता। चलो ठीक है, चलो आप, मैं आती हूँ। ठीक है। पूछ आई अपनी भाभी से, मिल गई तसल्ली? बताया उसने, क्यों नहीं बताया मुझे? हाँ, पूछ आई। अरे वो क्यों बताएगी तेरे आने का? वो तो चाहती है ये कि तू आए ना यहाँ पे। अरे मम्मी, ऐसी कोई भी बात नहीं है, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? दीदी, क्या लोगे आप, ठंडा या फिर चाय बना दूँ? भाभी, आप है ना चाय बना लो। चाय मम्मी भी पी लेंगी, ठंडा तो मम्मी पीती नहीं है। मैं नहीं पीऊंगी चाय। तुझे पीनी है, तू पी लियो। अरे मम्मी, क्या हुआ? आज आप चाय के लिए मना कर रहे हो? उसके लिए तो आप कभी मना नहीं करते थे। अरे बेटा, क्या बताऊं तुझे। अब मुझे है ना तेरी भाभी के हाथ की चाय नहीं पीनी। मुझे पीनी होगी मैं खुद बना लूंगी। तू पी ले। ठीक है, मत पीना आप। दीदी, मैं आपके लिए ही बना लाती हूँ। अब तू बेटा ये सब छोड़। तू ये बता, अब तू आई है, कुछ घंटों के लिए आई है, अभी चली जाएगी, कुछ दिन रुक के चली जाती। अरे मम्मी, भाभी है तो सही यहाँ पे, उनके साथ लगाओ अपना मन। अब मेरे पास ना अभी तो इतना समय नहीं है कि मैं रुक जाऊँ। मैं बाद में फिर कभी आ जाऊँगी। अब इसके साथ क्या मन लगाऊँ मैं? सारा दिन कलेश करती है, लड़ाइयाँ करती है। मम्मी, क्या हो गया जो आप ऐसी बातें कर रहे हो? कुछ बात है तो बताओ मुझे। तेरी भाभी ने ना एक नया काम शुरू किया है, सारा दिन बस फोन पे बात करने का। सारा दिन अपनी माँ से फोन पे लगी रहेगी। यहाँ मुझसे तो इसे कोई मतलब ही नहीं है। घर में क्या चल रहा है उस काम से कोई मतलब नहीं है। बस मायके में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो चीज़ पूरी पता होनी चाहिए। अरे एक दिन मैं से चाय की बोलती रह गई, चाय नहीं लेकर आई मैडम जी, अपनी माँ से बात करती रही। 4-5 घंटे बाद चाय आई, मैंने भी नहीं पी। और उस दिन से मैंने इसके हाथ की चाय पीनी छोड़ दी। मुझे पीनी होगी मैं खुद बना लूँगी। मम्मी, मैं ना भाभी से बात करूँगी। पहले तो नहीं करती थी वो ऐसा, अब पता नहीं क्या हो गया उन्हें। तुझे पता है, कोई भी काम ढंग से नहीं करती, सारा काम उल्टा सीधा करती रहती है। कोई फायदा नहीं है इससे बात करने का। बेटा, मुझे ना ये चाय खाना कपड़े कभी भी कुछ टाइम पे नहीं देती थी। अब तो मैं खुद ही कर लेती हूँ। जब तक मेरे हाथ पैर है जब तक कर लूँगी, जब नहीं होएगा तो देखी जाएगी। सही है मम्मी जी, कर लो मेरी चुगलियाँ मेरी बुराइयाँ। इसलिए बुलाया था ना आपने अपनी बेटी को। अरे फोन क्या कम पड़ गए थे जो माँ बेटी आमने सामने बैठ के मेरी चुगलियाँ करने लग गई? अरे तेरे इतने भी अच्छे कोई कर्म नहीं है जो थोड़ी देर के लिए मेरी बेटी आई और उससे तेरे बारे में बातें करूंगी। तू करती होगी अपने माँ से सारे दिन चुगलियाँ। अरे नहीं भाभी, आप गलत समझ रहे हो, हम कोई आपकी चुगली नहीं कर रहे थे। वो तो मैंने पूछा क्या बात है तो मम्मी ने बता दिया। और पहले तो मम्मी ने मुझे कोई भी बात नहीं बताई थी। अरे रहने दो दीदी, नंद कब से अपनी भाभी की सगी होने लग गई? पूछेगी तो अपनी माँ को ही ना। भाभी, आप कहाँ की बात कहाँ लेके जा रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे ना आप दोनों से ही बात नहीं करनी। हम्म। अरे भाभी रुको तो। भाभी बिना, मम्मी भाभी है ना नाराज होके चली गई है, मैं बात करके आती हूँ उनसे। हाँ जा, समझा इसे, अक्ल दे कुछ। इसे यही नहीं पता कि ससुराल में कैसे रहा जाता और कैसे नहीं। अरे भाभी, क्या हो गया? ऐसे भी क्या बात हो गया? कुछ दिन पहले तक तो सब ठीक था।
रहने दो दीदी, आप दोनों मिलके ना मेरी बुराइयां कर रहे हो। पहले आप मम्मी जी से तो पूछो वो क्या करती है मेरे साथ। अरे वो मेरी छोटी छोटी सी कामों में कमियां निकालती रहती हैं। रोटी मोटी क्यों बनाई या पतली क्यों नहीं बनाई, सब्जी इतनी मोटी क्यों काटी है पतली क्यों नहीं काटी, ढंग से पोछा नहीं लगाया, वहाँ कपड़े छोड़ दिए हैं। अरे मैं तो परेशान हो गई इसलिए मैंने बात ही करनी छोड़ दी उनसे। अरे नहीं भाभी, मम्मी ऐसा नहीं कर सकती, उनका तो ऐसा नेचर ही नहीं है। क्या? आपको ज़रूर कोई गलतफहमी हो गई होगी। देखा, मैं कह रही थी ना, आप भी मम्मी जी की साइड ले रहे हो। अब बेटी पचेगी तो अपनी माँ को ही ना। मैं भी क्यों आपको अपना दुखड़ा रोने लग गई। जो आप मम्मी जी के पास ही जाके बैठ जाओ। भाभी, आप जैसा बता रहे हो ना, मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि मम्मी ऐसा कर सकती हैं। दीदी आपको है ना अपनी मम्मी ही अच्छी लगेंगी, मैं क्यों लगूंगी, भाभी जो हूँ। रहने दो दीदी, मुझे आपसे भी कोई बात नहीं करनी। भाभी, भाभी, अच्छा अब आप मेरे से बात नहीं करोगे। भाभी ये तो छोटी छोटी सी बातें हर घर में हो जाती हैं, मेरे घर में भी हो जाती हैं। भाभी आप उधर ही देखे जा रहे हो, मतलब आपको मुझसे बात नहीं करनी। भाभी, मैं तो थोड़ी देर आप लोगों से बात करने आई थी, सोचा मार्केट आई हूँ आप लोगों से बातें करती चलती हूँ। मुझे तो मम्मी ने कुछ बताया नहीं था। भाभी मतलब आप बिल्कुल बात नहीं करोगे। ठीक है, मैं जा रही हूँ फिर। मम्मी, मैंने भाभी से बात करी, वो बता रही है कि आप उनके हर काम में कमियां निकालते हो। मम्मी, आपको ना भाभी को बेटी मानना पड़ेगा। और आप ना मेरी तुलना मत किया करो उनके साथ, उन्हें एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम तो दो उन्हें, अभी टाइम ही कितना हुआ उनकी शादी को। मम्मी, आप दोनों मिल के रहो, थोड़ा आप भी एडजस्ट कर लो। हाँ हाँ, अब तू भी मुझे ही सुना ले, मार लो तुम दोनों मिलकर मुझे। मम्मी, हर इंसान का ना काम करने का तरीका अलग अलग होता है, अब वो भी तो अपना घर छोड़ के यहाँ रह रही है ना। हो सकता है उन्हें आपकी कोई आदत बुरी लगे, तो फिर वो भी तो एडजस्ट कर रही है ना। अब तू भी अपनी भाभी की साइड लेने लग गई। ये क्या लगा रखा है आप दोनों ने, आपसे बात करने आऊँ तो आप कहते भाभी की साइड लेती है, भाभी से बात करने जाओ तो वो कहते हैं मम्मी की साइड ले रहे हो अपनी। मैं चाहती हूँ दोनों की सुलह हो जाए, पर कोई मुझे सुनना ही नहीं चाहता है। अरे मैंने सोचा था तू उसे समझाने गई है, पर तू तो खुद भर के आई है, मेरे में ही कमियां निकाल ले तू। मम्मी, आप दोनों ना आराम से बैठ के सुलह करो। अरे ये कोई बड़ी बातें थोड़ी ना, छोटी छोटी बातें, और ये बातें तो हमारे घर में भी होती हैं। मम्मी अब चलो, खड़े हो, बैठ के बातें करते हैं तीनों। मैं आई हूँ ना, मैं आप दोनों की सुलह करा दूंगी, चलो। अगर उसके बारे में तुझे कोई बात करी ना तो मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी, सोने जा रही हूँ मैं तो। मतलब आप सोने जा रहे हो, मुझसे बात नहीं करोगे। मम्मी, मैं एक बार ना लास्ट बार भाभी से बात करने जा रही हूँ, इतने आप सोच लो आपको क्या करना है। अरे मेरी वजह से तुझसे कितनी बार भी बात कर, पर मेरे पास ना उसकी हिमाकत लेकर मत आना। भाभी, मैं एक बार फिर आपसे बात करने आई हूँ, मैंने मम्मी से बात करी, वो मेरी बात को सुनना ही नहीं चाहती हैं। दीदी आप एक बात बताओ, हर बार मैं क्यों झुकूं। अरे मम्मी जी ने ना मेरा जीना हराम कर रखा है। आप मुझे क्या समझाने आए हो, आप मम्मी जी को जाके समझाओ, आपको मेरा दर्द दिखाई नहीं देता क्या। आप एक बार लास्ट बार मम्मी से बात करके देख लो, मैं भी आई हूँ अब तो। इस बार ना आप मेरे से कोई उम्मीद मत रखो, इस बार मैं नहीं झुकूंगी। दीदी मम्मी जी है ना हमेशा अपना अपना काम करती है, मेरे एक भी काम में हेल्प नहीं करती। छत से कपड़े भी लेकर आएंगी ना तो सिर्फ अपने अपने ले आएंगी, मेरा एक भी कपड़ा नहीं लाएंगी। भाभी, मैं सोच रही थी मैं आई हूँ आप दोनों की सुलह करा दूँ, और बच्चे ऐसे माँ बाप से बात नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा, उनकी उम्र भी हो रही है अब। दीदी हर बार ना जब भी लड़ाई होती है ना हमेशा मैं ही झुकती हूँ आगे जाकर, मम्मी जी चाय पी लो, मम्मी जी खाना खा लो, वो तो मुझसे बात तक नहीं करती हैं। इस बार मैंने सोच लिया मैं नहीं झुकूंगी। मतलब भाभी आपको सुलह नहीं करनी, इससे बढ़िया तो है ना मैं चली जाती हूँ, दीवारों से बात थोड़ी ना करूँगी यहाँ पे। अरे ससुराल में जाके तो काम ही कर लूँगी। दीदी मैंने तो आपसे बोला नहीं है कि आप चले जाओ, अब आए हो तो थोड़ी देर रुक के ही जाओ, मैं चाय नाश्ता बना देती हूँ आपके लिए। भाभी ऐसे घर में रुक के भी क्या करूँगी जहाँ कोई आपस में बात नहीं करता। अरे ऐसे देख के तो मेरा और खून ही चलेगा, इससे बड़े तो चली ही जाती हूँ।
अरे दीदी सुनो। दोनों सास बहू ना आपस में खूब लड़ो, मैं तो जा रही हूँ। मेरी बेटी का क्यों कलेजा जला रही है? थोड़ी देर के लिए आई है, उससे तो ढंग से बात कर ले। घर आई बेटी को नाराज करके भेज रही है, शर्म आनी चाहिए तुझे। सुन भी रही है नहीं? अरे बेटा ऐसे मत जा, थोड़ी देर के लिए ही तो आई थी, रुक जा। अरे जब यहाँ पे कोई मेरी बात ही नहीं सुन रहा है, कोई मुझसे बात करने के लिए तैयार नहीं है, तो मैं यहाँ रुक के करूंगी क्या? इससे बड़े तो मैं चली ही जाती हूँ। बेटा तू ऐसे दुखी होकर जाएगी तो मुझे नींद कैसे आएगी फिर? मेरा तो यही चलता रहेगा कि मेरी बेटी ऐसे चली गई। आप दोनों की आपस की लड़ाई, मुझे बीच में ले लिया। सुलझानी आप दोनों में से किसी को है नहीं। वहाँ भाभी से बात करो तो वो मुंह फेर लेती है, माँ से बात करने जाओ तो वो कहती है भाभी की साइड ले रही है। अरे मैं तो है ना बीच में पिस गई। मैं तो अच्छी आई यहाँ पे। अच्छा तू रुक जा, अब मैं इसके बारे में ना कोई बात नहीं करूँगी। तू पहले भी तो मेरे से बात करती थी ना, इसका तो यही चलता रहता है। भाभी से बात हुई थी मेरी, मैंने भाभी को बोला था कि मैं आज के दिन आऊँगी। मम्मी से बोलना चार तैयार करके रखे, लेके जाऊँगी। पर मुझे क्या पता था यहाँ पे ये फैला हुआ रायता चखने को मिलेगा। अरे पहले तो आप दोनों कितने प्यार से रहते थे, हैं? एक दूसरे की तारीफें करते नहीं थकते थे। अब ऐसा भी क्या हो गया आप दोनों के बीच में कि एक दूसरे से एक बात तक करने के लिए तैयार नहीं हो? दीदी लड़ाई तो हम सास बहू की है, आप ऐसे गुस्सा करके मत जाओ। हम बात कर लेंगे साथ में, आप ऐसे मत जाओ। भाभी ये भी कैसी बात कर रहे हो आप? मेरे से बात करोगे, मेरी मम्मी से बात नहीं करोगे तो ऐसे तो मुझे और ज़्यादा दुख पहुँचेगा। और मम्मी आप भी क्या दूसरों की बहुओं की तारीफें करते रहते हो? वो काम नहीं आएंगी आपके, काम आपकी यही भाभी आएंगी। मैंने तो ये सोचा ही नहीं। मम्मी आप जैसे मेरे साथ रहते थे ना, वैसे एक बार भाभी के साथ रह के तो देखो। अरे आप दोनों की कभी लड़ाई नहीं होगी। और भाभी आप भी जैसे आप अपनी मम्मी के साथ रहते थे ना, वैसे आप यहाँ पे भी रहो। अगर आपको कोई मम्मी की बात पसंद नहीं आती तो आप उनको बोल दो कि मम्मी जी मुझे आपकी ये बात पसंद नहीं आई। और मम्मी आपको भी अगर भाभी का कोई भी काम पसंद नहीं आता तो उन्हें समझा दो कि ऐसे नहीं ऐसे कर दे। अरे लड़ाइयाँ होंगी ही नहीं। और भाभी एक बात बताओ, ऐसी कौन सी आपकी चारपत देवरानी जेठानी है या फिर नंदे हैं जो आपके यहाँ पे सर पे बैठ जाती हैं आके? अरे एक ही ननंद है और वो भी मैं इतना आती नहीं हूँ यहाँ पे। और मम्मी आप भी कौन सी आपकी चार पांच बहू हैं? अरे एक ही तो बहू है, रह लो उनके साथ आराम से, कर लो आप भी थोड़ा एडजस्ट। कह तो तू सही रही है, चल कर लेते हैं फिर एक नई शुरुआत। ठीक है दीदी, हम सुलह कर लेते हैं। ये हुई ना बात, मैं जैसे बोलूँगी ना वैसा कर लेना, सिखा दूँगी मैं तुझे सब। ठीक है मम्मी जी, अब रुकूँगी मैं आराम से। अब भाभी जल्दी से कढ़ी चावल ले आओ, बहुत तेज भूख लग रही है। अब मेरे लिए चाय भी बना के ले आई हो, ज़्यादा अदरक डाल के।